Hit it! बैंग बैंग इस फिल्म के जरिए एक्शन और सुंदरता का एक बहुत ही खूबसूरत पैकेज आपको 2 अक्टूबर को मिलने आने वाला है और उस पैकेज का एक जरिया है ऋतिक रोशन। ऋतिक जी, क्या कर रहे हैं आप बैंग बैंग में? क्या कर रहा हूँ मैं बैंग बैंग में? बहुत कुछ। मेरे ख्याल से आई थिंक जो जो मेरी चाहते थी टू डू इन वन फिल्म, आई थिंक ऑल दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड इन दिस वन। आई वांटेड टू डू अ रोमांटिक फिल्म, इस फिल्म में वो है। आई वांटेड टू डू समथिंग दैट आई हैव नॉट डन सिंस लाइक अ धूम 2, विच वाज लाइक अ बहुत ही कूल फिल्म, बहुत ही स्टाइलिश। वांटेड टू वेयर दोज काइंड ऑफ क्लोथ्स अगेन। बहुत वक्त के बाद आई गॉट दिस चांस, एंड आई ऑल्सो वांटेड टू डू समथिंग दैट्स इमोशनली रेलेवेंट एंड फैमिली ओरिएंटेड, एंड सो इस फिल्म में सब कुछ है। वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू इन वन फिल्म, दिस फिल्म हैज़ इट ऑल. So I'm very, very happy that Sid, offered me such a great platform to do all the things that I wanted to do in one film. इस फिल्म में इतना सुंदर दिख रहे हैं, मतलब कतरीना होने के बावजूद भी, और आपका मतलब एक्शन मतलब इतना मतलब रियली मतलब देखने के काबिल है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कॉम्प्लीमेंट है, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, लेकिन मेरे हिसाब से लुकिंग गुड इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज एक विजुअल मीडियम है ये, और थ्रू माई फिटनेस और थ्रू माई एक्सप्रेशन आई कैन इंस्पायर पीपल, आई कैन हेल्प देम एस्पायर टू बी better in more ways than one. So this is my way of contributing to the world, to my fans. और having said that, मुझे लगता नहीं कि good looks is about eyes and nose and mouth, and I think good looks is when you're looking at the world in a beautiful way. तो अगर आपका जो नज़रिया है वो खूबसूरत है, तो everyone has got the power of attraction. तो it is your character और आपका जो core है, अगर वो खूबसूरत है, अगर you are giving love all the time, there is no way that people will not be attracted to you. तो मेरा हमेशा ये कोशिश है कि I must always be giving and focusing out. अगर you're very focused on just yourself कि how I'm looking, then half the point is lost. तो it's a learning process. शुरुआत में you're very worried about your angle, about how you're looking, लेकिन जो उभर के आता है on screen is how much you're projecting, how much you're giving to your co-star, to the camera, to the to the scene, getting lost in the moment. वही है the true flight of an actor. So I think that is what we should concentrate on, telling the people who are aspiring to be actors that it is not about your looks, it is about what you're expressing, how you're interpreting a line. तो खूबसूरती उसमें है। फिल्म के एक्शन भी काफ़ी मतलब ज़ोरदार है, मतलब उस बारे में आपके लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ी आपको? सब करते हैं, हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं होता है, वी ऑल नो दैट। ऑफ कोर्स लॉट ऑफ चैलेंजेस, एंड दोज चैलेंजेस यू कैन अकम्प्लिश बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। लेकिन ये जो वर्ड है ना, हार्ड वर्क, ये लगता है कि ये बहुत हार्ड काम है, तो करें कि ना करें, that is something that you start thinking about. I want to reframe that. It should be effortless, enthusiastic work for a passion that you have. So choose something that you are enthusiastic about as your profession. Or if you're enthusiastic, then the hard work becomes effortless work. और लोगों को दिखता है कि you're working very, very hard. Actually, you're enjoying yourself. So the hard work becomes very easy if you are loving what you're doing. I think मतलब फिल्म के दौरान मतलब आप बीमार भी थे, और मतलब आपको ये फिल्म में अच्छा दिखने के साथ में लुक भी अच्छा होना था, फिट भी रहना था, तो कितना मतलब आपको खुद की अपनी तरफ से उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ी, या तो आपका फिटनेस रिजिम क्या रहा? आई थिंक हम में से हम सभी बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते हैं द पावर दैट लाइज विद इन अस। इस फिल्म के दौरान मुझे कई बार ऐसे लगा कि maybe I can't do this, maybe this is the end of my line, क्योंकि बहुत सारी impossibilities थी, और I didn't know if I could go on,
लेकिन वही है, दैट इज़ द पॉइंट, दैट इज़ द मोमेंट वे ट्रू ग्रोथ जो है दैट हैपन्स व्हेन यू आर कन्फ्रंटेड विद समथिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल. और आपके पास दो चॉइसेस होती हैं वो उस वक्त, आइदर टू सिट और ये पूछना कि वाई मी, वाई मेरे साथ क्यों, मैंने क्या किया है, यू नो वाई इज़ लाइफ सो अनफेयर. तो जब आप गलत क्वेश्चंस पूछोगे यू विल गेट रॉन्ग आंसर्स. आई आस्क्ड वेरी एम्पावरिंग क्वेश्चंस. मैंने पूछा कि ये मेरी लाइफ है इस वक्त, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ राइट नाउ, वट एवर हैपन इज़ हैपन. तो हाउ डू आई मेक माई स्टोरी द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड नाउ, वट डू आई हैव टू डू. तो उसके ज़रिए मुझे बहुत सारे अच्छे आंसर्स आए एंड उन आंसर्स के बलबूते पे आई स्टार्टेड टू गो फॉरवर्ड. और आहिस्ता आहिस्ता पिक्चर स्टार्ट हुई, रीस्टार्ट हुई. और सारा जो मेरा जो काम था वो बहुत ही आसानी से हुआ, वेरी सरप्राइजिंगली. इट्स द ईजिएस्ट फिल्म आई हैव डन. In spite of all the things that I went through, it is the happiest film I have done, and in contrast, it was the saddest time of my life. So and not just me. I mean, we all go through situations like this in our lives. I want to tell the people that you have to be unafraid, fearless, and believe in the equation of the universe. Okay, you know, if you just keep moving forward, you never know, because life will always surprise you. तो उस फिलॉसफी से आई जस्ट केप्ट गोइंग फॉरवर्ड. नहीं तो अगर मैं बैठ जाता तो आई थिंक आई वुड हैव टेकन 2-3 years इसी सोच में कि कैसे और क्यों और वो सब, विच आर इट्स यूजलेस. सो आई टुक द अदर रोड. आई सेड आई एम गोइंग टू गो अहेड इवन दो आई एम नॉट फीलिंग लाइक इट. तो आई डिड एवरीथिंग दैट आई डिडंट फील लाइक डूइंग, एंड करते करते इट बिकेम a revelation that is actually the way you should live life. You know, not you should not exist in your mind, you should exist for other people, for your duties, for your contribution, for the world. और हमारे पास people like me have got the responsibility and the power to do it because of where we are. You know, there are so many fans that get so much love, I have to do it for them. So life became very very easy. It is still now very easy. I'm very content, I'm very happy. ऋतिक, आपने इसमें माइकल जैक्सन का एक स्टेप किया है, तो मतलब आप तो सुपर फाइन डांसर है, तो आपने एमजे को ट्रिब्यूट देने की कोशिश की, तो आपके डांस फॉलोअर तो और भी बढ़ने वाले हैं. वो पता नहीं मुझे, लेकिन जब उन्होंने मुझसे कहा कि दे वांटेड मी टू डू समथिंग यू नो एज अ ट्रिब्यूट टू माइकल जैक्सन, डर गया था मैं. आई सेड ये तो अच्छी बात नहीं है, बिकॉज यू नो इफ आई डोंट लुक एज गुड देन इट विल बी अ बैड थिंग. लेकिन आई देन रियलाइज कि व्हाट इज़ दिस फियर अगेन, ये क्या ये फियर क्यों है. मैंने कहा कि आई लव माइकल जैक्सन, आई हैव ग्रोन अप डांसिंग यू नो बिकॉज ऑफ हिम. तो आई एम गोइंग टू डू दिस आउट ऑफ माई लव फॉर हिम एंड विदाउट ट्राइंग टू बेटर हिम और कम्पीट विद हिम. आई एम गोइंग टू डू इट इन माई वे. तो मैंने अपने स्टाइल में माइकल जैक्सन के स्टेप्स किए. इफ़ यू सी इट, आई हैव नॉट कॉपीड हिम, आई हैव डन इट इन माई स्टाइल एंड आई हैव एंजॉयड doing it. And you know, where there is love, there is no chance of any fear. So I have done it because of sheer love for him. ऋतिक, मतलब ये फिल्म का जो ओरिजिनल पार्ट है और आप पे मतलब कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, नहीं उससे मुझे अलग करना है और मुझे स्टैंड अप भी होना है, कितनी जिम्मेदारी लगी आपको? जिम्मेदारी नहीं है, ये इंस्टिंक्टिव है. अगर जो भी मैं चूज़ करता हूँ अपनी लाइफ में, आई मेक श्योर दैट इट इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू टेक मी वन लेवल हायर as a human being, as a person. So Night and Day is a good film. Lekin the challenge that we had was how do we make it even better? How do we make it you know palatable to our audience? And it मेरे हिसाब से I think it is such a different film. अगर आपको पता नहीं था कि ये नाइट एंड डे की रीमेक है, देन इट वुड नॉट इवन अकर टू यू व्हाइल सीइंग दिस फिल्म दैट इट इज़ अ रीमेक ऑफ नाइट एंड डे. तो बहुत ही डिफरेंट फिल्म है. इट्स अ ब्रांड न्यू फिल्म इफ यू आस्क मी. एक्शन पैक बैंग बैंग इस फिल्म में कटरीना कैफ खूबसूरती का तड़का लगाई. कैसे कटरीना जी बताइए, तो आप क्या कर रही है बैंग बैंग में? एक्शन पैक फिल्म है, तो मतलब कितनी आपको खुद को एक्शन करनी पड़ी फिल्म में? All the action which is there in the film is actually very incentrically woven into the storyline. So everything which is there in the film
95% of it I was able to do myself. Of course, having said that, the more spectacular action sequences and the really wow, factor action sequences are done by Ritik, who's done an amazingly phenomenal job. And they went all out and had no fear, and I think they've done some of the most spectacular action which we've seen so far. ऋतिक तो हम जानते हैं कि बहुत अच्छे डांसर है, तो आपको कितनी मतलब मुश्किल लगे उनके स्टेप के साथ में स्टेप मिलाने में? प्रॉब्लम इजी रहा आपको? I now think of it because everyone's asking me this question, but actually when we were doing the song, it was just about having fun. I don't think either of us were thinking about who's better, who's supposed to be better. He's a phenomenal dancer, of course, that goes without saying, and I think the song was just a happy, fun, high energy dance track, and everyone was just having a good time. कटरीना के अपने बलबूते पर फिल्म इंडस्ट्री में मतलब अपने 1 नंबर के लिए जानी जाती हैं, तो जो आप अब तक फिल्म इंडस्ट्री में हैं, तो किस चीज़ को आप मतलब देंगे कि मैंने ये किया है, मेरे पास ये था जिसकी वजह से मैं आज इस बलबूते पे पहुंची हूँ? No, I think you cannot take one thing in particular. I think every person, every film, every bit of my journey has all accumulated to wherever I am today, and whatever I'm doing today. And I've had an amazing journey so far. Had so many wonderful experiences with every film, getting to learn so much, getting to learn new things, and most of it has been amazingly rewarded by the audiences as well. कटरीना इस फिल्म में एक्शन करती दिखाई देंगी, लेकिन वुमेन सेंट्रिक फिल्म के लिए भी बहुत अच्छे दिन आए, तो आपने कभी सोचा या आपको ऑफर मिली उस जैसी फिल्म की? I honestly don't see a film as woman centric or man centric. I see a film as a film. अच्छा स्क्रिप्ट है या it's not good, or it's interesting, or it's not interesting to me. I don't see it as your role is bigger or my role is bigger. So I choose my films according to whatever scripts have come my way, whatever I like best. So if a film comes tomorrow where I have 2 scenes in the movie, I may do it if I say, oh my God, what a film. If a film comes where I think this is such an amazing role, and the girl has more scenes in the film, I would definitely do that also. But the film has to be entertaining, and the film has to interest me personally. आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, मतलब फिल्म इंडस्ट्री है, स्ट्रेस बहुत है, तो या तो मतलब गॉसिप उड़ता रहता है, तो ये जो चीज़ है उसको एक मतलब कंपोज होना बहुत ज़रूरी होता है एक एक्टर के लिए, फोकस करने के लिए, तो आप ये किस तरह हैंडल करती है चीज़ें? The fact that it's nothing personal, it's not about you or me or him or somebody in particular. It's something every actor has to face and something every actor goes through. And as long as you try and live your life in a dignified manner and try and give respect and get respect and expect and command respect around you, then I don't think it should bother you to that large of an extent.